नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और दुख की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक आदमी ने एक संत से जानना चाहा कि आप यह बताइए कि ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, बुरे कर्म करते हैं, फिर भी उनके साथ सब अच्छा होता है और वह अच्छे से रहते हैं, और जो इंसान भगवान का नाम लेते हैं और अच्छे कर्म करते हैं फिर भी वह लोग परेशानी में रहते हैं। उस व्यक्ति की बात को सुनकर संत ने कहा, देखो, अगर कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है और फिर भी भरा पूरा और सुखी देखा जाता है, ऐसे लोग जो पाप आचरण अधर्म आचरण कर रहे हैं और फिर भी आपको सुखी नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके बहुत थोड़े पुण्य हैं। उस पुण्य को उसे पहले दिया जा रहा है और उसके पुण्य इसी तरह नष्ट किए जाते हैं, क्योंकि अगर उससे पहले पाप कर्मों का परिणाम स्वरूप दुख मिलेगा, उसके फल स्वरूप उसका पुण्य उसका सहयोग ना कर दे, इसलिए उसको पुण्य का सुख देकर पुण्यों का नाश किया जाता है। अब जो थोड़े बहुत पुण्य थे वह सारे उसे दे दिए गए। अब क्योंकि वह एक अधर्मी है, पाप आचरण करने वाला है, इसलिए वह और पाप करने लगता है। लेकिन उसके पुण्य का समय चल रहा होता है तो उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती और वह अच्छे से रहता है, मौज करता है। अब वह सोचता है कि कोई भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं होता, पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलता। अब वह मनमाने तरीके से पाप करता है, पर जो उसके पुण्य हैं वह धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि वह उसका भोग कर चुका है। और जिस दिन उसके पुण्य पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो उस दिन से उसकी बर्बादी का दिन शुरू हो जाता है। फिर उस संत ने उस आदमी से कहा कि ऐसा ही एक सच्ची कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। एक जमींदार था, हमेशा हाथ में बंदूक लिए लोगों के साथ में चलता था और वह पूरे गर्व और घमंड के साथ पाप आचरण करता था, किसी को भी कुछ नहीं समझता था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण की संपत्ति उसने हड़प ली। वह गरीब ब्राह्मण उसके पास गया और उससे हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, आप तो राजा हैं, ठाकुर हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी जमीन छोड़ दीजिए, उसी जमीन से मेरा घर चलता है। उस ब्राह्मण ने उस जमींदार के पैर पकड़े और रोने लगा, पर जमींदार ने उस गरीब ब्राह्मण को खूब गालियां दी और उसको वहां से भगा दिया। पता है, आज उसके कुल में कोई उसे पानी पिलाने वाला भी नहीं है, क्योंकि उस घटना के कुछ ही दिन बाद उसका बड़ा बेटा कैंसर का शिकार होकर मर गया। दूसरा लड़का पागल हो गया। वह जमींदार खुद अफीम का नशेबाज बन गया और धीरे धीरे सब कुछ बिक गया। जहां उसके आगे पीछे लोग बंदूक लेकर चलते थे, आज उसके पास कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहा। जब वह मरा तो कोई उसकी चिता को अग्नि देने वाला भी नहीं था। जब आप अधिक पाप, दुष्ट कर्म, अधर्म करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी शुभ कर्म जो आपने कभी किए होंगे उनका पुण्य फल मिलता है, वह तुरंत नष्ट हो जाए और उसके बाद आदमी का नाश शुरू हो जाता है। और जब आप अच्छे पुण्य कर्म करते हैं तो आपको आपके पाप कर्मों का पहले फल दिया जाता है, जिससे आपके पाप खत्म हो जाएं। और क्योंकि आप धर्म का साथ दे रहे होते हैं तो आप उस दुखों को भी झेल पाते हैं। और फिर जब आपके पाप खत्म हो जाते हैं और आपके पास पुण्य ही बचता है, और क्योंकि आप उस समय भी अच्छे कर्म ही कर रहे होते हैं, तो इस तरह आपकी जिंदगी में आपका विजय होता है। इसी तरह का मनुष्य धरती लोक पर सुखों को भोगता है और अंत में स्वर्ग लोक का भी सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद।